किसी ज़माने में बैट्स आपने देखा होगा, नॉर्मल बैट्स यूज़ होते थे, उनका शेप डिफरेंट होता था। आजकल के बैट्स का आप देखेंगे टोटली डिफरेंट शेप होता है, बिग एजेस, मॉन्स्टर बैट्स आ गए हैं आजकल कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वैसे आप समझे हर कामयाब क्रिकेटर के पीछे ऑब्वियसली जो उसका जो सामान उसको सप्लाई कर रहा है, जो उसको फ्यूल कर रहा है, बेसिकली उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकाश मज़हर है और मैं टोर्नेडो स्पोर्ट्स कंपनी से आप कह लें एसोसिएटेड हूँ। ये ब्रांड बेसिकली हमने 2015 में बनाया था। दुबई से हम उसको इनिशियली ऑपरेट करते थे और इंटरनेशनली सिर्फ इसको हम जो है बेसिकली टारगेट कर रहे थे। लेकिन 2019 से हमने पाकिस्तान में भी फुल फ्लैश काम शुरू कर दिया। स्टोर भी हमने माशाल्लाह से बना लिया और कराची में इस वक्त हमारा स्टोर है। सामान हमारा सारा पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में बनता है, सिवाय वुड के। जो वुड है ये बेसिकली इंग्लैंड से आती है बैट्स की। इसके अलावा ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर मेड इन पाकिस्तान। और बेसिकली क्रिकेट में हम स्पेशलाइज करते हैं। देखिए बैट की किस्में तो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो मैं आपको लकड़ी की किस्में बताता हूं। इसमें 3 अलग अलग किस्म की लकड़ी होती है। एक तो होती है इंग्लिश विलो, जो यूके में ग्रो होती है खाली और वहीं से आती है। दूसरी होती है कश्मीर विलो, जिसका आपने नाम सुना होगा बहुत। वो लोकली भी उगाई जाती है, इंडिया के भी कश्मीर में उगती है। यहाँ पे हमारे यहाँ रावलकोट में उगती है, पॉपुलर एक लकड़ी उगती है KPK की तरफ। और तीसरी जो लकड़ी है बेसिकली वो होती है सर्बियन विलो, यूरोपियन विलो, जो आजकल बहुत चल रही है। ये बाहर से बेसिकली क्लेफ्ट आते हैं कटे हुए, तो वहाँ पे तो सिर्फ आप समझे फाइनल एक फिनिश होता है, बैट का हैंडल लगता है, बस। देखें टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऑब्वियसली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जा रही है वैसे वैसे चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। रूल्स नए नए आ रहे हैं। किसी ज़माने में बैट्स आपने देखा होगा, नॉर्मल बैट्स यूज़ होते थे, उनका शेप डिफरेंट होता था। आजकल के बैट्स का आप देखेंगे टोटली डिफरेंट शेप होता है, बिग एजेस, मॉन्स्टर बैट्स आ गए हैं आजकल। मैं आपको बताऊं, अगर देखें चीज़ें तो मोर और लेस मेरा जो अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है वो चीज़ें तो वही चलती जा रही हैं। अगर मैं पिछले 20-30 साल की बात करूँ तो चीज़ें तो सारी की सारी वही हैं। अब तो इनफैक्ट कुछ चीज़ें कम हो गई। आप देखते हैं एल्बो गार्ड अब बहुत कम लोग पहनते हैं। किसी ज़माने में एल्बो गार्ड पहनते थे लोग, अब बहुत कम आपको नजर आते होंगे एल्बो गार्ड पहने हुए लोग नहीं पहनते। हेलमेट के अंदर आपने देखा होगा पहले तो खुले हुए हेलमेट लोग यूज़ करते थे। अब रेगुलेशन आ गया MCC का कि हेलमेट ग्रिल वाला, वो भी फिक्स ग्रिल वाला पहनना जरूरी है। देखिए क्रिकेट बॉल बनाने के 2 अलग तरीके होते हैं। एक तो सबसे पहले तो देखें इसमें लेदर कौन सा यूज़ होता है। अब बात यह है कि ये बेसिकली ज़्यादा इसमें काऊ लेदर यूज़ होता है और जिस हिस्से का लेदर होगा ना काऊ के, उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग होती है। हेलमेट के अंदर मैं आपको बताऊं, अब बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया था इंप्रूवमेंट्स आ गई हैं। अब इसका जो बेसिकली ग्रिल है इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स आ गई हैं। इसका जो आप समझिए इसमें जो बेसिकली स्टील या आप उसको कह लें एल्यूमिनियम यूज़ हो रहा है, बेसिकली एलॉय यूज़ होता है इसके अंदर। और अलग अलग चीज़ें होती है इसमें। टाइटेनियम भी यूज़ होता है। कुछ कंपनीज टाइटेनियम हेलमेट्स बनाती हैं जो कि आपको कम से कम मेरा ख्याल से स्टार्ट करेंगे तो 25 से 40 हज़ार रुपये के करीब कहीं वो हेलमेट पड़ता है, क्योंकि टाइटेनियम होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिकली आप समझे मटेरियल होता है। पैड्स आपको, पैड्स में अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें मोल्डेड पैड्स आते हैं, केन पैड्स आते हैं, मशीन मेड भी हैं। मोल्डेड बेसिकली मशीन मेड होते हैं, मोल्ड्स बने होते हैं, स्टैम्प करते बन जाता है। ये कुछ पैड्स होते हैं जो हैंडमेड होते हैं, जिसमें केन्स लगाई जाती हैं। तो 2 किस्म के पैड होते हैं। इसमें भी क्वालिटीज़ होती हैं। अब जैसे वही वाली बात है, आप जितनी अच्छी प्रोटेक्शन डालेंगे और जितनी लो वेट की हो प्रोटेक्शन भी। देखिए प्रोटेक्शन तो डालना कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रोटेक्शन को साथ साथ वेट भी कंट्रोल करना है कि बैट्समैन जब भाग रहा हो तो उसको भारी ना लग रही हो वो चीज़। ग्लव्स पे अगर हम आए तो ग्लव्स का भी मैं आपको बताऊँ तो यही 1200-1500 से ग्लव्स स्टार्ट होता है यहाँ पे। पाकिस्तान की क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। और महंगा होते होते 5-6 हज़ार 8 हज़ार का भी जाता है ग्लव। अच्छे जो क्वालिटी ग्लव्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली लेदर का फर्क होता है। ग्लव के अंदर क्या है, लेदर की असल चीज़ है लेदर। लेदर जो होता है पाम पे लगता है, ये सबसे जल्दी फारिग होता है ग्लव का। प्रोटेक्शन चले आपने डाल दिया आगे, लेकिन लेदर भी आपने अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है। जितना अच्छा लेदर होगा वो प्लेयर को उतना कंफर्ट देगा, उतनी लंबी इनिंग खेल सकेगा उसके अंदर वेंटिलेशन अच्छी होगी तो वो गीला नहीं होगा इतने आराम से। बैट के ऊपर मैं आपको अगर मैं देखें इंग्लिश फिलो के बारे में बताऊँ, इंग्लिश फिलो की अब मैंने सारा डिटेल में आपको बताई नहीं। इंग्लिश फिलो में बेसिकली हम स्पेशलाइज करते हैं। तो इंग्लिश फिलो की मैं बात करूँ तो इसमें ग्रेड आप समझें ग्रेड 4 से आप स्टार्ट करते हैं। ग्रेड 4 से भी नीचे ग्रेड 5 भी आता है। आप 5 से अगर स्टार्ट करें तो ग्रेड 5 का समझें आप एक बैट आपको फिलहाल जो प्राइसिंग है वो समझें आप ग्रेड 5 आपका एक 10-12 हज़ार से स्टार्ट होता है। और ग्रेड 1 पे अगर आप जाते हैं तो ग्रेड 1 आप समझें 60-70 हज़ार को भी क्रॉस कर जाता है। अगर देखें तो बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो कि पहली बार जिस बैट से खेल रहे होते हैं, जिस स्पॉन्सर से खेलते हैं, वो एंड तक उसी स्पॉन्सर से खेल रहे होते हैं। स्पॉन्सर वो नहीं होता, देखें स्पॉन्सर तो चेंज होता है, लेकिन बैट वो उसी से खरीद रहे होते हैं। जो उनको पहला बैट उनको समझ आता है वो फिर उसी से ज़िंदगी पर खरीदते हैं। बैट का बहुत बड़ा गेम है, नो डाउट इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है बैट का, खासतौर पर एक क्रिकेटर के लिए। लेकिन क्या सूट करता है उसको उस पर भी डिपेंड करता है। और एक अच्छा क्रिकेटर जो होता है उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रेड 1 से खेल रहा हो, ग्रेड 2 से खेल रहा हो, वो किसी ग्रेड नीचे ग्रेड के बैट से भी वो बहुत अच्छा खेल सकता है अगर उसके हाथ में वेट सेट है। देखें इसमें वेट, बैलेंस और आपकी अपनी प्लेइंग एबिलिटी का बहुत बड़ा जो है वो किरदार अदा होता है। बड़े बड़े प्लेयर्स, सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े क्रिकेटर हैं,
वो बहुत भारी बैट से खेलते थे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे बाबर आजम को भी आप देखेंगे या और भी क्रिकेटर्स इस तरह के जो स्ट्रोक प्ले करते हैं वो लाइट बैट से भी खेलते हैं। तो ये बेसिकली प्लेयर्स के अपने ऊपर होता है वो किस तरह का बैट यूज़ करते हैं। प्लेयर को देखें आप टीवी पे देखते हैं, लेकिन जाहिर बात है जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो तो बैक एंड पे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। जैसे कि एक बड़ी मशहूर कहावत है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे आप समझे हर कामयाब क्रिकेटर के पीछे ऑब्वियसली जो उसका जो सामान उसको सप्लाई कर रहा है, जो उसको फ्यूल कर रहा है बेसिकली, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर उसके पास अच्छी इक्विपमेंट होगी, अच्छा बैट होगा, अच्छे ग्लव्स होंगे जो स्लिप नहीं कर रहे होंगे, अच्छे पैड्स होंगे जो उसको प्रोटेक्शन दे रहे होंगे, भागने में उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, हेलमेट उसको अच्छा होगा इसमें उसका व्यू ब्लॉक नहीं हो रहा होगा, भारी नहीं लग रहा होगा, तो जाहिर है इन चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि आप एक लंबी नहीं खेल सकते हैं, फिर आपको अगर इन चीज़ों की टेंशन रहेगी तो आप इन्हें कैसे खेलेंगे। तो ऑब्वियसली इसमें मेकर का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत मेजर हाथ है। मैं तो कहूँगा 40-60% का रेशो होता होगा प्लेयर पे और एक इक्विपमेंट में। बैट्समैन की बात हो रही है, जाहिर बात है, बॉलर्स तो ऑब्वियसली इतनी कोई इक्विपमेंट यूज नहीं करते। बैट्समैन एज अ बैट्समैन आई वुड से कि हाँ 60-40 का रेशो तो होगा कि 60% अगर उसका टैलेंट है तो 40% यकीनन जो उसका मैन्युफैक्चरर सप्लायर उसका इसमें हाथ है। मेटाटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए मेटाटेनमेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि आप आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।